हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप। आगे बढ़ने से पहले मैं ना आपको प्रीवियस वीडियोस में बताना भूल गई अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। अब जल्दी से ना सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, ठीक है, आपको बताती हूँ। मैंने ना नया नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे आपको सारे ये जो हम यूट्यूब पे वीडियोस लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, इसके लिंक्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और मैंने ना यूट्यूब पे एक कॉमर्स मास्टर शॉर्ट्स करके भी चैनल बनाया है, ठीक है। तो आप उसको भी प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको उस पर शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आप छोटे छोटे से अकाउंटिंग के कंसेप्ट को, जैसे कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, आप ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या है कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज वो देख लेना जाके और ज्वाइन कर लेना चैनल को, ठीक है। और इसी चैनल पे मैं आपको क्या है आगे पीडीएफ्स भी शेयर करूंगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यार कंटेंट भी शेयर करने वाले हूँ। इस हिसाब से तो अभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज शेयर कर दिया करो, थोड़ी हेल्प कर दिया करो, भगवान तुम्हें नहीं तो माफ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है रमनदीप, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, क्वालिफाइड with JRF 99.88 परसेंटाइल, ऑल ओवर इंडिया रैंक 60, एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ मैं एट इक्लक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अभी करंटली क्या हूँ मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉमर्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। अभी हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था ना उसमें हमने डिस्कस करे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उससे भी पहले हमने डिस्कस करा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो वो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पहले डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को, और इसी में हम आगे समझेंगे, क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर उन अकाउंट्स को हमने उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, हमने उसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, यानी कि हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या है आगे स्टडी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, विद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन इन अ मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स। अब डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है, अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उससे क्या होता है, दो अकाउंट्स तो अफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस शो करेगा, मिनिमम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम दो अकाउंट्स अफेक्ट होता है, जिसमें क्या है एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, एक अकाउंट क्या है क्रेडिट होएगा, या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्या है क्रेडिट होंगे, लेकिन उनका जो बैलेंस है, यानी कि जो किस अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होगी, वो हमेशा इक्वल अमाउंट से ही डेबिट या क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो डबल एंट्री क्या कहती है, मिनिमम टू अकाउंट्स होंगे इफेक्ट, और वो क्या होंगे, या तो डेबिट होंगे, एक अकाउंट उसमें क्या होगा डेबिट होएगा, और दूसरा साइड पे क्या होएगा क्रेडिट होएगा, और वो भी सेम अमाउंट से, जिससे क्या होएगा हमारे पास क्या है, इसी की वजह से तो हमारी बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के क्या है इक्वल होते हैं। एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट इन एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम अगर डेबिट कुछ कर रहे हैं तो उसी ट्रांजैक्शन में क्या है इक्वल और ऑपोजिट क्या है क्रेडिट भी होगा ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अकेले डेबिट कर दिए और चल दिए अंधे कुएं में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप डेबिट कर रहे हो तो आपको उसी ट्रांजैक्शन में क्या है कोई ना कोई अकाउंट क्या है क्रेडिट भी करना है। ऐसे नहीं कोई भी अकाउंट आप पकड़ के क्रेडिट कर दोगे जो ट्रांजैक्शन हमें बताएगी, ठीक है। हम वही अकाउंट को क्या है क्रेडिट करेंगे, और जिस अमाउंट से बताएगी उसी अमाउंट से करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। द डबल एंट्री सिस्टम इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे टू मेंटेन एन एंटिटीज ओवरऑल अकाउंट्स, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक बहुत ही डीप डेप्थ में एक ऐसा मेथड है कह लीजिए, जो कि क्या है जिसके बेसिस पे हम क्या है कंपनी के ओवरऑल अकाउंट्स को क्या है मेंटेन करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का अकाउंट क्यों ना हो, ठीक है। डबल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप इन मेंटेनिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग। पहले क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम होता था, ठीक है। उसमें क्या था, आधे बंदों को रिकॉर्ड कर लिया, आधी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते थे और आधी को रिकॉर्ड करते ही नहीं थे, ठीक है। ना ही एंड पे हमारे पास क्या है एक अच्छे से रिजल्ट्स आते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है या फिर कितनी कैपिटल है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ने ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व कर दिया है, और ये हमें क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड करेक्टली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विल प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिजल्ट्स। अगर हम ट्रांजैक्शंस को करेक्ट
किस बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें क्या है, ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस ही बताएगा, और हमारी बैलेंस शीट भी क्या है, हमें अच्छे से ट्रू एंड कंप्लीट रिजल्ट ही दिखाएगी, यानी कि ट्रू एसेट्स बताएगी और हमारी ट्रू लायबिलिटीज एंड कैपिटल बताएगी। ठीक है, ईच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। हर एक ट्रांजैक्शन क्या है, मिनिमम 2 अकाउंट्स में बच्चे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, एक अकाउंट क्या होएगा, डेबिट अकाउंट होएगा, और दूसरा अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट अकाउंट होएगा। ऑल्सो द ट्रांजैक्शन शुड बी बैलेंस्ड, और ये ट्रांजैक्शन क्या है, बैलेंस भी होनी चाहिए, यानी कि डेबिट तो आप कर रहे हो 500 रुपीज से और क्रेडिट आप कर रहे हो 10,000 से, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में जो बैलेंस है ना, वो भी क्या है, इक्वल ही होने चाहिए, यानी कि जितनी अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो उतनी ही अमाउंट क्या है, आपकी क्रेडिट भी होनी चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, दैट इज क्रेडिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू डेबिट अमाउंट। When a business engages in a transaction, it records both the debit and credit aspects of exchange in separate accounts। अभी गंदी सी लैंग्वेज में ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ये क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से कुछ अकाउंट्स क्या है, डेबिट होंगे, और कुछ अकाउंट्स क्या है, क्रेडिट होंगे। और वो जो डेबिट एंड क्रेडिट हो रहे हैं ना, वो अकाउंट्स वो क्या है, इक्वल अमाउंट से क्या है, डेबिट और क्रेडिट होंगे। ठीक है, इट हेल्प्स प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड बाय नेसेसिटेटिंग क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ। इससे क्या है बच्चे, एरर्स भी नहीं होते और फ्रॉड भी पकड़ा जाता है अगर कोई फ्रॉड चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपके एसेट्स क्या है, इक्वल नहीं होंगे, किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, अगर कोई फ्रॉड होगा या फिर अगर कोई एरर होगा तो। ठीक है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाती है। ठीक है, इफ द बुक्स आर नॉट इन बैलेंस, ये क्या है, हमें बता देता है कि हमारी कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया। ठीक है, तो ये बता देता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। सबसे पहले तो टू पार्टीज यानी कि टू अकाउंट्स होंगे। ठीक है, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। टू पार्टीज कौन सी होंगी, वन इज रिसीवर, एक क्या है, कुछ रिसीव कर रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, गिवर होगा। अब जो रिसीव करेगा हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो हमें दे रहा है, जो हमें गिव कर रहा है, जो गिवर होगा, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये ना रूल ऑफ अकाउंटिंग में आ जाता है, हम इसको आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम बी। ए ने क्या करा, परचेज करा गुड्स, किससे, बी से। किससे परचेज करा बच्चे, बी से। ए क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो गुड्स को जब भी ए रिसीव करेगा तो परचेजेस, गुड्स को क्या है, परचेज करते, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करते। ठीक है, गुड्स अकाउंट ही डेबिट करते। ठीक है, क्या करते बच्चे, परचेजेस अकाउंट। तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। किससे, गिवर कौन है, बी, इसलिए हमने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और रिसीवर कौन है, ए। अब ए को डेबिट नहीं करना। ठीक है, अगर उधार पे लिया होता ना तो फिर हम करते, या फिर उधार की यहाँ पे बात नहीं है, मतलब क्या है, एक का बिजनेस है तो यहाँ पे वो क्या गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम परचेजेस अकाउंट में ही शो करते हैं। ठीक है, एक अपने अकाउंट नाम पे नहीं करेगा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी, वेयर ए इज अ रिसीवर पार्टी। ठीक है, ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देगा, और बी क्या है, गिवर पार्टी है। ठीक है, तो बी क्या करेगा, बी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इक्वल इफेक्ट होता है बच्चे। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन शुड हैव एन इक्वल फाइनेंशियल इफेक्ट, यानी कि इक्वल अमाउंट से ही डेबिट होएगा और इक्वल अमाउंट से ही क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। सेपरेट लीगल एंटिटीज। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम क्या है, किसको फॉलो करता है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है वो बिजनेस से सेपरेट है, जो ओनर की ट्रांजैक्शंस है हम उसके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तभी तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी ना, ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम। अब ए के नाम पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस है एक, और बिजनेस क्या है, ए से सेपरेट है, इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करा था। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी को क्या है, ये फॉलो करता है। और डेबिट एंड क्रेडिट इसमें हम क्या करते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन हम डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम। ठीक है, अब साइंटिफिक सिस्टम कैसे है, हम इसमें प्रॉपर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, कितना अमाउंट डेबिट करना है, कितना क्रेडिट करना है। ठीक है, हम इसलिए ये क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है, और हम अपने एरर्स को रीचेक भी कर सकते हैं, काउंटर चेक भी कर सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, हमें एक्यूरेसी
बताएगी, ठीक है, एक्यूरेट होगी हमारी। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को, ये आधी अधूरी ट्रांजैक्शंस को, ये अंधे कुएं में नहीं जाता है, ये तो कहता है मैं अंधे कुएं में नहीं जाऊंगा, तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किसको बच्चे, कंप्लीट ट्रांजैक्शन को, यानी कि उस ट्रांजैक्शन के दोनों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे हर एक ट्रांजैक्शन के भी क्या है बच्चे, दो पहलू होते हैं। कौन से पहलू होते हैं, एक डेबिट पहलू होता है और दूसरा कौन सा, क्रेडिट पहलू होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये हर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है, उसको डेबिट भी करेगा कुछ अकाउंट्स को उसी ट्रांजैक्शन में, और क्रेडिट भी करेगा। इन दिस सिस्टम बोथ साइड्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, वही बात वो कर रहा है, ठीक है। रीचेक भी कर सकते हैं हम अकाउंट्स को, अगर हमारा कहीं पे भी कोई एरर आ गया ना, तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हमने कोई भी मान ली ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड करा, क्रेडिट अकाउंट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अब क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल नहीं होंगे, ठीक है। तो जिससे हमें क्या है पता चल जाएगा कि हमने बुद्धुओं ने कोई ना कोई तो गलती कर दी है, अब हमें वो गलती को क्या है ढूंढना भी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हमारे पास क्या है, करेक्ट प्रॉफिट या फिर करेक्ट लॉस आता है, और बैलेंस शीट क्या है, हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, करेक्ट एसेट्स और करेक्ट लायबिलिटीज भी बताएगी। हम इजिली कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट कंपनीज की, ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी क्या है यही डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, इसी की वजह से क्या है कंपैरिजन इजी हो जाता है, मैनेजर के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। वो इसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होके आ रही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ रहा है, बैलेंस शीट आ रही है, उसके बेसिस पे वो क्या है डिसीजंस लेगा। इजी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिसएप्रोप्रिएशन, मैंने अभी बताया कि आप फ्रॉड्स एंड एरर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कम्प्लेक्स इन नेचर, वैसे ये इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है जितना इन्होंने बता दिया है, ठीक है, कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम, अब ये तो चाहते हैं कि हम मंद बुद्धि बने रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर लीजिए यार, चाहे वो कम्प्लेक्स है चाहे वो इजी है, ठीक है। हम इससे क्या है थोड़े से तो इंटेलिजेंट लगते हैं, डबल एंट्री सिस्टम इज कम्प्लेक्स, ये क्या है कम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि अब इसमें हमें क्या है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उनको याद रखना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को याद करना पड़ता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें फिर रिकॉर्ड करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमसे याद वाद नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या बता दिया, कम्प्लेक्स बता दिया। अब ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की हम दोनों पहलू को, दोनों साइड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक डेबिट एंड दूसरा क्या है क्रेडिट। अगर दो बार रिकॉर्डिंग हो रही है तो भाई कॉस्ट तो अपने आप ही इंक्रीज होगी, ठीक है। अब अकाउंटेंट फ्री में तो काम नहीं करेगा, वो बोलेगा यार अब मैं एक साइड पे रिकॉर्ड है, दूसरे पैसे तो वो मांगेगा ही, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी काम नहीं करता एक्सेप्ट फ्यू पीपल, ठीक है। नॉट फॉर स्मॉल फर्म्स, अब ये क्या है डबल एंट्री सिस्टम के को क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप से छोटी छोटी दुकान वाले हो गए, है ना, वो खाते से बनाते हैं ना लोग, है ना, तो जो छोटे छोटे स्टोर्स वाले, छोटी छोटी शॉप्स वाले है ना, उन बेचारों को अब क्या ही पता कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ना, तो वो क्या है इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन आई होप सो उनके भी बिजनेस बहुत बड़े बड़े हो जाए और वो भी ये फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है। एक्सपर्ट नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। इंक्रीज इन बुक साइज, यानी कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसका साइज क्या है, यानी कि वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप 2 रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो हर एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है। Next is principle of double entry system. Double entry accounting is based on a simple principle that is for every debit must have equal and opposite credit, यानी कि जब भी हम किसी अकाउंट को बनाएंगे हर एक ट्रांजैक्शन का जितना अमाउंट से डेबिट होगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट भी होगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसकी वजह से हमारी डेबिट साइड क्या है हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल रहती है, ठीक है। यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। Double entry system is based on debit and credit accounts of 4 transactions. So we need to understand what kind of debits and what credits. अब हम कब से डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं हम, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। अब डेबिट या क्रेडिट करने से पहले हमने अंडरस्टैंड करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि कितने टाइप से अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अब ये क्या है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो हमने रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चे? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं हो गए जो, जैसे कि राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है। ये बैंक क्या है? किसी पर्सन ही कोई बैंक में जाके अपना खाता खुलवाता है ना, अकाउंट खुलवाता है, तो इसलिए बैंक को हमने क्या है, पर्सनल अकाउंट में रखा है, बैंक अकाउंट को। तो ये सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट आगे ना बच्चे दो तरीके के होते हैं, मैं इसको आगे भी डिस्कस कर रहूंगी, अभी यही यहाँ पे भी बता देती हूँ। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? मेरे और तुम्हारे जैसे, है ना, बेचारे से। अब वो क्या होता है? जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सुधीर हो गया, मनमोहन हो गया, सॉरी ये तो प्राइम मिनिस्टर जी आ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, या फिर कह लीजिए कोई भी ऐसे नेचुरल पर्सन है जो, ठीक है, हम उसको क्या है, पर्सनल अकाउंट्स में लेते हैं। और नेचुरल पर्सन में आ जाता है। और फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम, आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं बच्चे? हमने क्या बोला था? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। किससे? ओनर से। अब ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी, अब ये कंपनीज है, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अब इन्होंने अपने नाम पे, ठीक है, बिजनेस क्या है, उस कंपनी के नाम पे ही होता है ना सारा, तो वो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो एक फिर आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट आ जाता है बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चे? ये वो अकाउंट होते हैं जो बहुत ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने अब क्या करना है, सैलरीज पे करनी है अपने इम्प्लॉइज को, ठीक है। अब सैलरी उसने पे करी नहीं, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पिछले साल वाली सैलरी, या फिर कह लीजिए पिछले मंथ वाली सैलरी भी अभी तक पे नहीं करी है, लेकिन पे तो करनी है, लायबिलिटी बन गई कंपनी की। अभी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये क्यों ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे है? क्योंकि ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। राम की अभी सैलरी देने वाली रहती है, श्याम की देने वाली रहती है, ठीक है, मोहन की रहती है, सोहन की रहती है, ठीक है। तो जिनकी ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। आई होप सो पर्सनल अकाउंट का एक छोटा सा क्रक्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स क्या है? जो आपके एसेट्स होते हैं और जो आपकी लायबिलिटीज होती है, उन अकाउंट्स को हम क्या है, रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। अब ये सारे क्या है, रियल अकाउंट्स है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए आगे नॉमिनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आगे होते हैं जैसे कि बच्चे एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस और गेन्स के जो अकाउंट्स होते हैं, हम उसको क्या है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर कहते हैं। नॉमिनल एक्सपेंस, अब एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। आपको कोई लॉस हो गया तो भी आपका एक अकाउंट है ना किसी प्रकार का, उसको कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना लॉस को, तो वो किस अकाउंट में आप उसको करोगे, लॉस अकाउंट किस नेचर में होता है, नॉमिनल। खर्चे हो गए, और जो आपकी इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वो क्या है, सारे कौन से अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स है। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है आपके, सारी लायबिलिटीज नहीं, कुछ लायबिलिटीज। वैसे रियल अकाउंट्स में हम सिर्फ एसेट वाली साइड को ही लेके चलते हैं, हम सिर्फ एसेट्स को ही लेके चलते हैं। तो एसेट्स सारे क्या है आपके, रियल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, ऐसे हो गए, सुधीर हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, XYZ लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ठीक है, ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग में, यानी कि जिसके आगे कुछ लग गया, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग बाद में लग गया, ठीक है, वो क्या है, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है। अब हमने बोला था कि क्लासिफिकेशन अकाउंट से, एक तो हमने डिस्कस कर लिया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हम इसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर और अमेरिकन अप्रोच भी होता है, ठीक है, एक जिसमें हम उसको क्या है, अकाउंट्स को 5 टाइप्स में, अब इसको अगर अकाउंट्स को आपको इजीली समझना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। एसेट अकाउंट, जितने भी एसेट है, ठीक है, वो सारे क्या है, डेबिट होते हैं। अगर वो इंक्रीज होएगी तो डेबिट होएगी, डिक्रीज होएगी तो वो क्या होएंगे, क्रेडिट होएंगे। एसेट्स अकाउंट में आप क्या है, सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करते हो, आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में आप सारी की सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है।
जिन लोगों को आपने पैसा देना है उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी अकाउंट में। और लायबिलिटी अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। कैपिटल भी आपका कैपिटल अकाउंट, अब क्या अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है जो ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो उसने मनी इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का भी नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे, अगर कैपिटल रिड्यूस होगी तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम और रेवेन्यू। कोई भी इनकम या रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप इनकम और रेवेन्यू को इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट करोगे, और अगर आप इसको डिक्रीज यानी कि रिड्यूस हो रही है तो आप उसको क्या है, डेबिट करोगे। फिर एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में पहले तो हम डिफरेंस अंडरस्टैंड कर ले। अब एक्सपेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ठीक है बच्चे। छोटा मोटा खर्चा जो हो गया वो क्या है, आपका एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने सैलरीज पे करनी है, आपने रेंट पे करना है, आपने वेजेस पे करने हैं, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, आपने टैक्स पे करना है, तो ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं जो डेली के आप करते हो। एक्सपेंडिचर क्या है, एक ऐसा बड़ा सा खर्चा जो आप एकदम ही कर देते हो, यानी कि आपने कोई एसेट परचेज कर लिया तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर। वो क्या है, कैपिटल इन नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप उसको एक ही साल में उसकी कॉस्ट को क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसको डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड करके फिर कुछ कुछ हिस्सा आप क्या है, हर साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनेंगे आप उसमें उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब ये इंक्रीज होएगी तो आप इसको डेबिट करोगे, और जब ये डिक्रीज होएगी तो आप इसको क्या है, क्रेडिट करोगे। अब इसको और भी अच्छे से समझना है तो एसेट का मैंने क्या बताया कि नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चे, डेबिट। अब ये क्या है, टी शेप अकाउंट है, ठीक है। ये क्या है, टी शेप अकाउंट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, डेबिट साइड है, और ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो एसेट क्या होते हैं, नॉर्मल बैलेंस उनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अभी जब भी नया एसेट इंट्रोड्यूस होगा या फिर एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या है, डेबिट करेंगे। जब भी एसेट आप सेल कर देते हो या फिर एसेट रिड्यूस हो जाता है तो आपका क्या है, क्रेडिट हो जाता है। अब लायबिलिटीज का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आप उसको लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे, और जब भी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप उसको क्या है, डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ओनर की कैपिटल, यानी कि कैपिटल। कैपिटल क्या, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चे, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी तो आप उसको क्या है, डेबिट करेंगे। अब ये सारे एसेट्स का हमने डिस्कस कर लिया, लायबिलिटीज का, इक्विटी का भी हमने यानी कि कैपिटल का भी डिस्कस कर। अब आ गया रेवेन्यू या फिर इनकम। इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, रेवेन्यू या फिर इनकम का हमने डिस्कस करा था, क्रेडिट बैलेंस। अब ये बच्चे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। अभी ये रूल्स है, अब ये रूल्स है तो रूल्स तो फिर लर्न करने ही पड़ते हैं, कैसे भी कीजिए, ठीक है। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझेंगे तभी आप आगे जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू और इनकम क्या है, क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस होता है। अगर ये इंक्रीज होगी तो हम इसको प्लस यानी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये डिक्रीज होगी तो हम इसको डेबिट साइड पे यानी हम इसको माइनस कर देंगे। डेबिट साइड का मतलब होता है कि ये कम हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस है, उनका बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं तो आप उसको क्या है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्या है, टी शेप अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अकाउंट्स विद नॉर्मल डेबिट बैलेंस, एंड ये क्या है, अकाउंट्स विद नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। अब कौन कौन से डेबिट बैलेंस वाले होते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट बैलेंस वाले कौन से होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स एंड गेन्स वाले, ठीक है। अब ये स्लाइड ना सबसे दुनिया की मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कॉमर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसको अकाउंटिंग में दिक्कत आती है इन्हीं रूल्स की वजह से आती है। जिनको ये रूल्स समझ में नहीं आते हैं, जो जिनको ये याद नहीं रहते हैं, उनको आगे जर्नल एंड लेजर में प्रॉब्लम आती है। अगर आपने ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ लिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना तो आप ये लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैंने इसको समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेके समझा दिया है। आप इसको एक बार दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्या है, पर्सनल अकाउंट,
होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं बच्चे, इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मैंने थोड़ा सा बताया पीछे, फिर होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और फिर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल कौन से होते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हमने बोला था ना 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल तो हो गया पर्सनल अकाउंट में, अब इम्पर्सनल कौन से हैं, रियल एंड नॉमिनल। अब रियल में हम क्या है, टेंजिबल रियल एंड इंटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल का मतलब है वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टी, वो अकाउंट्स जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आप देख सकते हो, बिल्डिंग आप देख सकते हो, फैक्ट्री आप देख सकते हो, कैश आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, रियल अकाउंट में, टेंजिबल रियल अकाउंट्स में। और इनटेंजिबल में कौन से बच्चे, जैसे कि गुडविल होगी। अब आप गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, आपकी रेपुटेशन को आप देख सकते हो नहीं ना, रेपुटेशन को कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। या फिर कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, पेपर पे है आपके पास। ठीक है, ओरिजिनल में तो आप पकड़ के नहीं देख सकते ना कि ट्रेडमार्क ऐसा होता है, भाई ये है कॉपीराइट मेरे पास। ठीक है, उसका लोगो या कोई साइन हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड। अब अकाउंट होता क्या है, एक अकाउंट कह लीजिए, एक वो बच्चे कह लीजिए, एक ऐसा हमारे पास सिस्टम होता है अकाउंट, जिसमें आप क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या है, रिकॉर्ड करते हो। जिस पर्सन से रिलेटेड है, आप उस पर्सन के अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस को क्या है, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट क्या होता है, एक रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है, किसमें, अकाउंटिंग में, दैट ट्रैक्स। अब वो क्या ट्रैक करेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जिस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, आप उसी अकाउंट में उसको क्या है, डाल दोगे उस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब ये अकाउंट्स क्या क्या है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहे, लायबिलिटीज, इनकम्स या जो भी है। ठीक है, जब वो इंक्रीज होंगे तो वो भी रिकॉर्ड करेगा, अगर वो डिक्रीज होगी तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। इसके बेसिस पे ही आपके पास क्या है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब फिर से वही टॉपिक आ गया है, अब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल होता है क्या है बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हम क्रेडिट करेंगे क्या, व्हाट गोज आउट। यानी कि हम डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट गोज आउट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज फॉर ₹500। अब मशीनरी हमने परचेज करी, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन क्या अंदर क्या आ रहा है बच्चे, हमारे बिजनेस में तो क्या आ रहा है, मशीन आ रही है ना। तो अब क्या वो कह रहे हैं, डेबिट करो व्हाट कम्स इन। अब मशीनरी मैंने क्या बोला था, एसेट्स आपके क्या है, किस टाइप के अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना। तो अब यहाँ पे रूल भी किसका लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो मशीनरी क्या है, हमारे बिजनेस में आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे बच्चे, डेबिट। उन्होंने क्या बोला, व्हाट कम्स इन, जो अंदर आएगी उसको आप क्या कर दो, डेबिट। मशीनरी आ रही है, डेबिट कर दिया। ठीक है, बाहर क्या जा रहा है, पैसा, जिसके मशीनरी के बदले में हमने कैश में पेमेंट करी ना 500 की, तो वो क्या है, कैश जा रहा है। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे बच्चे, कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने समझाया। नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपको अच्छे से लर्न करने ही पड़ेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि आप डेबिट किसको करोगे, जो बंदा कुछ रिसीव कर रहा है, और आप क्रेडिट कर किसको करोगे, जो बंदा कुछ दे रहा है। ठीक है, रिसीवर यानी कि राम पेड ₹10,000 टू श्याम। ठीक है, अब रिसीवर कौन है, श्याम। ठीक है, तो शाम को हम क्या करेंगे, डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, राम। कौन पे कर रहा है पैसे, राम। ठीक है, तो टू राम अकाउंट कर देंगे हम, क्रेडिट किसको करेंगे, राम अकाउंट को। ठीक है, राम पेड ₹10,000 टू शाम। रिसीवर कौन है, शाम, इसलिए हमने शाम अकाउंट को डेबिट कर दिया। गिवर कौन है, राम, इसलिए हमने राम अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, पर्सनल अकाउंट की विद रूल। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम डेबिट क्या करेंगे, सारे के सारे खर्चे और लॉसेस। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे हम, इनकम्स एंड गेन्स। तो जैसे मान लीजिए रेंट पेड ₹10,000। अब रेंट क्या है, हमारा खर्चा है, इसलिए हमने उस खर्चे को क्या कर दिया बच्चे, डेबिट कर दिया। या फिर कह लीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000। हमें 10,000 का लॉस हो गया जब हमने मशीनरी को सेल करा, तो हम क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, हमने खर्चे एंड लॉसेस को क्या करा,
डेबिट करा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम और प्रॉफिट को। मान लीजिए रेंट रिसीव्ड ₹10,000, रेंट हमें रिसीव हुआ, ठीक है। क्या इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। हम इनकम है ना रेंट रिसीव्ड, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट या फिर कह लीजिए गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, टू क्रेडिट वाली साइड पे सीधा रिकॉर्ड करेंगे गेन को, ठीक है। गेन किस पे हुआ है, हमें प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस गेन को क्या है, क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स भी समझ में आ गए होंगे, विद एग्जांपल्स मैंने उसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। एप्लीकेबल टू, अब ये जो रियल अकाउंट का रूल है वो किस पे एप्लीकेबल है, सारे किस पे, एसेट्स पे। बिजनेस के जितने भी एसेट्स है और कुछ कुछ लायबिलिटीज को भी हम कई बार ले लेते हैं, ठीक है। एसेट्स पे वैसे ही एप्लीकेबल है, जैसे कि कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स किस पे बेस्ड है, ये है नेचुरल पर्सन्स पे, आर्टिफिशियल पर्सन्स पे एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स पे, ठीक है। तो कौन, अमन हो सकता है, राम एंड सन्स कंपनी होगी, ये अमन क्या है, नेचुरल पर्सन है, राम एंड सन्स क्या है, कंपनी होगी। HAPPS स्टोर, अब ये क्या है, ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये किसी स्टोर का नाम। बैंक अकाउंट क्या है, SB, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है, अब यहाँ पे ना बच्चे, बहुत से बच्चे करते हैं, अब ये ना एग्जामिनर पता क्या करता है, जानबूझ के आपको ना क्वेश्चन में डालेगा कि बैंक अकाउंट इज इन नेचर ऑफ, फिर नीचे आपको ऑप्शन दे देगा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। और बच्चे बेचारे बुद्धू बन जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं, जैसे कैश है वैसे ही बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कैश क्या होता है हमारा जी, रियल अकाउंट होता है। ऐसे ही बैंक हमारा क्या होगा, अच्छा बैंक भी पक्का ना रियल अकाउंट में आएगा, ऐसे नहीं होता है। बैंक आपका क्या है बच्चे, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि वो बैंक, जो बैंक के पास जो आपका खाता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जिस पर्सन का अकाउंट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए बैंक अकाउंट क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट इन नेचर है, ठीक है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि जब भी किसी खर्चे पे या फिर इनकम के आगे, किसी भी अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या उसके साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आगे या पीछे लिखा हुआ आ जाए ना, तो किस नेचर का होता है बच्चे, वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और वो भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये किस। अब बच्चे जिनको नहीं पता उन्होंने बोला ये क्या है, सैलरी, अच्छा सैलरी क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस क्या है, खर्चा है। खर्चे तो हम नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट टेक करके आ जाएंगे, नहीं। ये जो आउटस्टैंडिंग, ये जो प्रीपेड वर्ड है ना, ये आपके लिए खतरा है, ठीक है। ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आप इसको देख के सावधान इंडिया हो जाना, ठीक है, सावधान, ठीक है। ये जब साथ में लग जाए ना आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, तो ये क्या है, आपके पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, सिंपल सैलरी, वेजेस, परचेजेस, सेल्स कमीशन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नॉमिनल अकाउंट्स है। आई होप सो ये लेक्चर अभी इतना ही आपके लिए अच्छा है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके एडवांटेजेस, फीचर्स और उसके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन हम आने वाले लेक्चर में ये जो रियल अकाउंट्स कैसे हैं, उसकी टाइप्स क्या है, पर्सनल अकाउंट्स उसकी टाइप्स, इसको हम आगे और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और पढ़ लिया करो यार, थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। नीचे कमेंट्स में बता दिया करो कि मैम हमने कवर कर लिया है इतना, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कुछ कवर करा कि नहीं करा, मैं ऐसे तो नहीं बोलती जा रही है ना। तो उसको अच्छे से कवर कर लो अपने, और पेपर को क्रैक करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, और खुश रहिए। वरना भगवान ना लाइक ना करा ना तो देख लेना, भगवान बैठे हैं देख रहे हैं आपको, ठीक है, कि तुमने पूरी वीडियो देखी लेकिन लाइक नहीं करा मेरे को, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, भगवान देख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मजाक कर रही हूँ, लेकिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियोस को। थैंक यू सो मच बच्चे।